बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। आज एक न्यू सेशन शुरू करने जा रहे हैं। ये पहली वीडियो है इसकी, ठीक है। बल्कि हाँ, पहली वीडियो इसी को हम कंसिडर करते हैं। शाहज़ैन फ़तेह, पहले ये जिन्होंने कहा है शाहज़ीन फ़तेह, भाई नाम अगर थोड़ा सा गलत प्रोनाउंस हो गया हो तो माफ़ कर दीजिएगा। शाहज़ीन फ़तेह ये कह रहे हैं क्या? पीरियोडिक टेबल बता दीजिए। पीरियोडिक टेबल ज़रूर बताते हैं आपको, कोई टेंशन नहीं है। पीरियोडिक टेबल क्या है भी बता देंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कॉपी पेंसिल ले लीजिए। लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। इसके साथ साथ ये सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन की सीरीज़ है। सीरीज़ ऑफ सवाल, क्वेश्चन नहीं सवाल। आपका जो क्वेश्चन आपके कमेंट में आएगा ना, उस पर एक वीडियो बना दूंगा मैं। इसकी अलग ही प्लेलिस्ट होगी। समझ आ गई बात? अब मैं सिर्फ इसका नाम जो रखूँगा वो लिखूँगा सवाल नंबर 1, बस ये लिखूँगा। अब सवाल कौन सा है वो डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा, उसमें पता लग जाएगा कि सवाल पूछा क्या गया। यहाँ तो सिंपल सा सवाल था कि पीरियोडिक टेबल क्या है, तो ये है सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1, पीरियोडिक टेबल क्या है ये बता दीजिए, ठीक है। सीरीज़ ऑफ सवाल का पहला सवाल, मिटा दूँ इसको। तो पीरियोडिक टेबल क्या है? शाहज़ीन फ़तेह देख लीजिए। पीरियोडिक टेबल को समझने से पहले आप ज़रा टेबल वर्ड को समझ लीजिए। टेबल किसको कहते हैं? एक तो टेबल वो है जिस पे हम किताबें वगैरह रखते हैं, खाना वाना खाते हैं, वो टेबल है। मैथ्स की दुनिया में टेबल किसको कहा जाता है? वो जिसमें रोज़ होती हैं, रोज़ प्लस कॉलम्स। रोज़ किनको कहा जाता है? जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस, इनको रोज़ कहा जाता है। कॉलम्स किनको कहते हैं? जो वर्टिकल लाइंस होती हैं। ठीक हो गया? तो हॉरिजॉन्टल लाइंस ये इन्हीं के ऊपर ये वर्टिकल लाइंस, ठीक है। तो ये रोज़ हो गए और ये क्या हो गए? कॉलम्स हो गए। तो ऐसी चीज़ जिसमें रोज़ और कॉलम्स मौजूद हो, यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस का मिक्सचर बना हुआ, उसको टेबल कहते हैं। अब पीरियोडिक टेबल में केमिस्ट्री में एक बात तो है कि ऐसा ही कोई सिस्टम होगा तभी उसको टेबल कहा गया। तो ये टेबल की डेफिनेशन हो गई, मिटा दूँ इसको, ठीक है। अब दूसरी बात, टेबल तो समझ में आ गई। पीरियोडिक टेबल भी हमने देखा है, वो वाकई ऐसा बना हुआ है इस तरह का। ये डब्बे बने हुए, ये इस तरह के डब्बे बने हुए हैं, ठीक है सर। ये तो हो गई बात। पीरियोडिक नाम क्यों रखा है वही बता देते। पीरियोडिक नाम क्यों रखा? सवाल नंबर 1, भैया हेडिंग डालनी ज़रूरी है और ना भूल जाऊँगा। पीरियोडिक क्यों नाम रखा? ये वर्ड पीरियड से बना है। पीरियड 1 पेरियोडिसिटी से बना है। पेरियोडिसिटी का क्या मतलब है? रिपीटेशन, रिपीट करना। रिपीटेशन मतलब दोहराना, दोहराना मतलब रिपीट होना, वक्फे के बाद दोबारा किसी चीज़ का आना। उर्दू में लिख देता हूँ उसको, रोमन में, वक्फे के बाद दोबारा किसी चीज़ का आना, दोबारा किसी चीज़ का आना। अब एक बात तो तेज़ को पीरियोडिक टेबल कह रहे हैं, मतलब ऐसा टेबल जिसमें रिपीटेशन हो रही है, कोई चीज़ रिपीट हो रही है। तो क्या चीज़ रिपीट हो रही है? प्रॉपर्टीज़। क्या चीज़ रिपीट हो रही है? प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो रही हैं। प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है? क्वालिटीज़। क्या मतलब है? क्वालिटीज़। क्वालिटीज़ का मतलब क्या है? खुसूसियात। प्रॉपर्टीज़ का रिपीट होना, क्वालिटीज़ का रिपीट होना, खुसूसियात का रिपीट होना। मिटा दूँ इसको। तो पीरियोडिक टेबल में पेरियोडिसिटी है, मतलब वहाँ पर रिपीटेशन है, ठीक है। किस चीज़ की रिपीटेशन हो रही है वहाँ पर? क्वालिटीज़ की। प्रॉपर्टीज़ की रिपीटेशन हो रही है। क्वालिटी या प्रॉपर्टी
इंसानों की देख लें या चीज़ों की देख लें, आपको दो तरह की मिलती हैं। एक ज़ाहिरी होती हैं, ज़ाहिरी, जो आपको अपनी आँख से नज़र आ जाती हैं, ठीक है। दूसरी बातिनी होती हैं, ये छुपी हुई होती हैं। एक है ना भाई, इंसान होता है 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहा है, दाढ़ी रखी हुई है, ये वो, ज़ाहिरी खुसूसियात उसकी क्या होंगी, बड़ा नेक इंसान है। अब बातिनी खुसूसियात उसकी क्या होंगी, हो सकता है अपनी दुकान पे जो वर्कर हो उनके साथ जुल्म करता हो, उनको पैसे टाइम पे नहीं देता हो। टाइम तो नमाज तो 5 वक्त पढ़ रहा है, बिल्कुल ठीक है, उम्रे भी कर रहा है, हज भी कर रहा है, लेकिन उसकी फैक्ट्री में जो मुलाजमीन काम कर रहे हैं उन पर जुल्म कर रहा है, ओवर टाइम भी करवा रहा है, पैसे भी नहीं दे रहा, पैसे भी जो है वो रुला रुला के दे रहा है। तो ये क्या क्या चीज़ें, ज़ाहिरी गेटअप से तो आपको क्या लगा, बड़े अच्छे हैं। बातिनी से क्या पता लगा, जो छुपी हुई थी, जब उसने काम किया, कुछ एक्ट करके दिखाया, तो आपको पता लगा। इन्हीं को केमिस्ट्री की ज़बान में हम प्रॉपर्टीज़ दो तरह की हो जाती हैं। जो ज़ाहिरी होती हैं उनको हम कहते हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, ज़ाहिरी खुसूसियात, और दूसरी होती हैं बातिनी, इनको हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़। बस समझ जाइएगा, जो छुपी हुई हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो ज़ाहिर हैं वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। पीरियोडिक टेबल में पेरियोडिसिटी इन्हीं की हो रही है, लेकिन किन की? पीरियोडिक टेबल में क्या इंसान है? नहीं, पीरियोडिक टेबल में क्या है? एलिमेंट्स। क्या है? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़, केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, उनकी ज़ाहिरी एलिमेंट्स की और बातिनी खुसूसियात की रिपीटेशन हो रही है ख़ास वक्फे के बाद। ठीक है, मिटा दूँ इसको। सर पीरियोडिक टेबल पे आ जाइए, आपने तो अभी इन्हीं के ऊपर इतना तवील बात कर दी, अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। सीखें तो पूरे सेहत के साथ सीखें ना भाई। एलिमेंट्स, अब ये एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जो है रिपीट हो रही हैं। एलिमेंट्स किन को कहते हैं? चीज़ें हैं ये, थिंग्स, थिंग्स चीज़ें हैं ये। कौन सी चीज़ें हैं भाई? आपके इर्द गिर्द बिखरी हुई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप एलिमेंट कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं सर? पता तो चले कौन सी चीज़ें एलिमेंट्स कहलाती हैं। सेम विच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम्स, जिनको अगर आप अंदर से खोल के देखें, जैसे आयरन बार ले लें, कोई आयरन बार, अम्मी की कोई गोल्ड की चीज़ ले लें, वो भी तो चीज़ है ना। रिंग है, उसको ले लें, गोल्ड की बनी हुई। आयरन बार, उसको ले लें, ये भी चीज़ें हैं। और बहुत सारी चीज़ें, ये भी चीज़ है ना। ठीक, आयरन बार के अंदर आप देखेंगे आपको एक ही किस्म के एटम्स नज़र आएंगे, सारे के सारे, वो सारे के सारे एटम्स आयरन के एटम्स कहलाएंगे। गोल्ड को देखेंगे तो गोल्ड भी एक चीज़ है, उसके अंदर आपको सारे गोल्ड के एटम नज़र आएंगे। चांदी, सिल्वर को लेंगे, उसके अंदर आप देखेंगे सारे के सारे आपको एक ही जैसे एटम्स नज़र आएंगे। तो ये चीज़ें फिर क्या कहलाएंगी? इनको हम एलिमेंट्स कहेंगे। हमारी दुनिया में सिर्फ 92 ऐसी चीज़ें हैं जो कि नेचुरली हैं, और दूसरी जो हैं वो सिंथेटिक हैं, मैन मेड। तो 118 ऐसी चीज़ें हैं हमारी दुनिया में जिनको हम एलिमेंट्स कह सकते हैं, जो कि एक ही किस्म के एटम से मिलके बनते हैं। और पीरियोडिक टेबल में हमने उन्हीं चीज़ों को रखा है, क्योंकि उनके अंदर हमें ख़ास रिपीटेशन नज़र आती है, ख़ास रिपीटेशन नज़र आती है। इन एलिमेंट्स की, इन चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ एक ख़ास वक्फे के बाद किसी दूसरे एलिमेंट में ज़ाहिर होती हैं, फिर एक ख़ास वक्फे के बाद वही प्रॉपर्टीज़ किसी तीसरे एलिमेंट में फिर ज़ाहिर होती हैं, फिर एक ख़ास वक्फे के बाद वही प्रॉपर्टीज़ किसी चौथे एलिमेंट में फिर ज़ाहिर होती हैं। अब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के अंदर एक छोटी सी प्रॉपर्टी ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का पास होना। इलेक्ट्रिक करंट का पास होना। अब ये मार्कर है, इसमें तो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। गोल्ड है, सिल्वर है, इनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगा। आयरन है, उसमें से भी इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगा। आप पीरियोडिक टेबल में इन चीज़ों को देखेंगे, ऐसी चीज़ें जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए। इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाना, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी तो एक क्वालिटी तो है ना उसकी। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता,
बहुत से एलिमेंट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, तो ये क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है उन एलिमेंट्स की। अब ये प्रॉपर्टी एक ख़ास वक्फे के बाद किसी दूसरे एलिमेंट में भी नज़र आती है, मतलब उसमें भी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रही है। इसी तरह तीसरे एलिमेंट में भी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रही है, चौथे एलिमेंट में भी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रही है, लेकिन एक ख़ास वक्फे के बाद। तो हो रही है ना रिपीटेशन। ये एक प्रॉपर्टी को हमने देखा है जिसको कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, एक प्रॉपर्टी है, खुसूसियत। समझ में आ रही है बात? ठीक है, आ गई सर। अब पीरियोडिक टेबल के गेटअप की तरफ चलते हैं। गेटअप इसका एलिमेंट्स, क्योंकि उसमें रोज़ और कॉलम्स हैं, तो देखें ज़रा पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या क्या चीज़ें। रोज़ और कॉलम्स में ही एलिमेंट्स रखे हुए हैं। रोज़ यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं उनको हम पीरियड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरियड्स। और जो कॉलम्स हैं यानी कि वर्टिकल लाइंस जो हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम ग्रुप्स कहते हैं। तो रोज़ टोटल कितनी है? 7। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, बल्कि हाँ 9 रोज़ हैं भाई। 7 क्यों हो गई? 9 रोज़ हैं। ठीक है, रोज़ कितनी है? 9। इसका मतलब पीरियड भी, रोज़ अगर पीरियड्स को कहते हैं तो इसका मतलब पीरियड भी 9 होंगे? नहीं, पीरियड 9 नहीं है, पीरियड 7 है। ये क्या बात हुई? जब रो को ही, इसको ही हम जो है वो पीरियड कह रहे हैं, तो ये रोज़ अगर 9 है तो 9 ही पीरियड हुए। नहीं, पीरियड 7 है। कैसे? अभी बताता हूँ। कॉलम्स की तरफ चलते हैं। कॉलम्स क्या? उनको ग्रुप्स कहते हैं। कितने कॉलम्स हैं? 18 कॉलम्स हैं। अब यहाँ पर भी मसला हो गया, 18 कॉलम्स हैं। तो अगर 18 कॉलम्स हैं तो ग्रुप भी 18 होंगे? नहीं, ग्रुप 18 नहीं, ग्रुप 16 है। अब ये क्या मसला है सर? ये भी मसला अभी बता देते हैं, कोई मसले की बात नहीं। तो ग्रुप 16 हैं और पीरियड्स जो हैं वो कितने हमारे पास? 18 हैं। ठीक है भाई। ठीक है, अब ये कैसे है ये देख लेते हैं। पहले ज़रा ग्रुप्स को देख लीजिए। ग्रुप्स कितने हैं? ये 16 ग्रुप्स हैं। इनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए आप। 8 ग्रुप अलग और 8 ग्रुप अलग। ये जो हैं वो 8, ये ए ग्रुप कहलाते हैं। ये जो 8 हैं ये बी ग्रुप कहलाते हैं। अब ये जो ए वाले हैं इनको हम क्या कहते हैं? 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A और 8A। इसी तरह ये क्या कहलाते हैं? 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B। ठीक है भाई, ये हो गया। अच्छा, ये हो गया हमारे पास ग्रुप। ठीक है, मिटा दूँ इसको। अच्छा, ग्रुप क्या बताता है आप? इसमें जितने एलिमेंट्स हैं 1A में जितने होंगे, 1A को ले लीजिए, 1A को 1A, इसमें जितने एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन किसी में भी नहीं है, बता दूं, हाइड्रोजन अलग अलग से नज़र आता है। इसमें लिथियम है, और क्या है हमारे पास? सोडियम है, और क्या है हमारे पास? पोटेशियम है, और क्या है हमारे पास? सीजियम है, फ्रेंशियम है। ये है हमारे पास। ये इन सब के लास्ट शेल में, ये क्या ग्रुप का नाम क्या है? 1A, 1। इन सब के, क्योंकि ये एलिमेंट्स जो हैं ये भी यकीनन एटम्स से मिलके बने हैं, उन एटम्स में इलेक्ट्रॉन भी हैं, और इलेक्ट्रॉन कहाँ रखे जाते हैं? शेल्स में रखे जाते हैं। तो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे? तो ये ग्रुप का नंबर बताएगा। जिन एलिमेंट्स के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है वो सब 1A में रखें। जिन ग्रुप के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं उनको 2A में रखें।
3A में रखा है, 4A में रखा है। इसी तरह ग्रुप का नंबर, अब जिस तरह 4A है इसमें कार्बन आ जाता है। अब कार्बन के लास्ट शेल में देख लें आप 4 इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। कार्बन को इसीलिए तो 4A में रखा है, समझ आ गई बात। अब ये जो 8B ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, ये वाले जो हैं वो मेन एलिमेंट्स कहलाते हैं, ए वाले मेन, ठीक है, और ये जो है वो ट्रांजिशन कहलाते हैं, बी वाले। अब आगे बता दूं आपको कि वजह क्या है कि हमारे पास कॉलम्स तो 18 हैं लेकिन ग्रुप 16 हैं। इसकी वजह क्या है इसको भी देख लें। इसमें एक ग्रुप ऐसा है, एक ग्रुप इसके अंदर ऐसा है, इसको लगाते हैं यहाँ पे, पीरियोडिक टेबल खोल लूँ मैं, ये रहा। हाँ, एक ग्रुप ऐसा है इसमें 8B, ये वाला 8B, ये 8B जो है ये ग्रुप, ये एक कॉलम से मिलके नहीं बना, ये 3 कॉलम से मिलके बना। समझ आ गई बात। तो 3 कॉलम्स मिलके ये एक ग्रुप बन रहा है। ये वजह है कि हमारे पास ग्रुप टोटल कितने बन रहे हैं, 16, और कॉलम्स कितने बन रहे हैं, 18। बात समझ आ गई आप। चलो, ये ग्रुप का तो मसला हल हो गया। अब आगे चलते हैं पीरियड्स की तरफ। पीरियड क्या है, रोज़ हैं। कितनी रोज़ हैं, 9 रोज़ हैं। रोज़ कितनी है, यानी कि रोज़ कितनी है, 9। पीरियड्स कितने हैं, 7। क्यों भाई, सबसे पहला पीरियड जो है फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8th और 9th जो है, 8th और 9th, इनको हम एक्टिनाइट और लेंथेनाइट कहते हैं। एक्टिनाइट और लेंथेनाइट ये असल में अलग रोज़ आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन ये 6 और 7 का हिस्सा हैं। जैसे कि 6 जो है वो लेंथेनाइट है, ये लेंथेनाइट जो नीचे आपको नज़र आ रही है 8वीं, ये 8th पे है, ये 9th है। ये 6 पीरियड का बाकी मानदा हिस्सा, समझ आ गई बात। 6 पीरियड ये जा रहा, इसका बाकी हिस्सा नीचे ये लेंथेनाइट की सूरत में बना दिए, ठीक है। तो ये 8th रो तो है, लेकिन ये असल में इसी रो का हिस्सा है, किसका, 6 का। और इसी तरह जो 7th पीरियड है, 7th पीरियड के साथ कौन मिल रहा है, ये 9th रो जो है असल में 7th का बाकी मानदा हिस्सा ये 9th रो है, जिसको एक्टिनाइट्स कहा जाता है। इनको अलग अलग क्यों रखा, इसकी एक लंबी तफसील है, ठीक है भाई। ये भी बात हो गई। अब ग्रुप का नंबर तो आपको ये बता रहा है कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उन एलिमेंट्स के जो उस ग्रुप में है। पीरियड क्या बता रहा है, नंबर ऑफ़ शेल्स। पीरियड क्या बता रहा है आपको, नंबर ऑफ़ शेल्स। मिसाल के तौर पर थर्ड पीरियड, क्योंकि पीरियड रो है तो लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, यूँ टॉप टू बॉटम नहीं जाएंगे, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे। तो थर्ड पीरियड का पहला जो एलिमेंट है वो पोटेशियम है। अगर इसको थर्ड पीरियड में रखा है और फर्स्ट ग्रुप में रखा है, 1A में रखा है, तो इसका मतलब इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और अगर थर्ड पीरियड में इसको रखा है तो इसका मतलब इसके पास शेल्स कितने होंगे, 3 शेल्स होंगे, 3 शेल्स, 1 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल और 3 शेल्स टोटल ये होंगे। कैसे पता चला मुझे, इससे पता लगा कि थर्ड पीरियड में इसको रखा है तो इसके बाद टोटल 3 शेल्स होंगे, और पहले ग्रुप में इसको रखा है तो इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब इसका एटॉमिक नंबर देखते हैं। इसका एटॉमिक नंबर है 19, मतलब इसके बाद इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 19 है। ऑक्टेट रूल के मुताबिक इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो ये न्यूक्लियस बनाया है मैंने। पहला शेल बनाया है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रखे। दूसरा शेल बनाया है, इसमें मैंने 8 रखे। याद रखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टेट रूल के मुताबिक कर रहा हूँ।
कितने हो गए? 19 में से 2 पहले शेल में आ गए, ये पहला वाला तो न्यूक्लियस है, पहले शेल में 2 आ गए, और दूसरे वाले शेल में कितने आ गए? 8 आ गए, 2 और 8 10 हो गए। तो 19 में से 10 निकाल दें, कितने बचे? 9। अगले शेल में जाएंगे आप, उसमें भी 8 आएंगे, तो 10 9 में से फिर 8 माइनस कर दीजिए, 1 एक इलेक्ट्रॉन बचा, उसको कहाँ लेके जाएंगे? लास्ट शेल में लेकर आएंगे, लास्ट शेल में उसको लेकर आएंगे। 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हो रही है शायद। अरे सॉरी, देखें यही तो बात है, नींद आ रही है शायद मुझे, ऑब्वियस सी बात है, थक गया भाई, सारे दिन की क्लासेस लेने के बाद अब आया हूँ। ये असल में 4th पीरियड में है, 4th पीरियड में है, सॉरी सॉरी सॉरी, वही तो मैं कहूँ 4 शेल कैसे बन गए, ये 4th पीरियड में है, सॉरी। तो ये 4th पीरियड में, 4th पीरियड में तो टोटल शेल कितने होंगे? 4, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा 1 2 3 4। और फर्स्ट पीरियड में है तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 होगा, ये आ गया। ठीक है भाई, शाहजीन फतेह, ये हो गया आपका पीरियोडिक टेबल। तो ये सवाल नंबर 1 आपसे शुरू किया। अब अपने सवालात जो है कमेंट्स में दें, इंशाल्लाह उनके जवाबात देते हुए मैं ये वीडियो बना दूँगा। एक सवाल और भी है, वो आमना का, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है एवोगैड्रोस नंबर के हवाले से, उसके ऊपर इंशाल्लाह सवाल नंबर 2 पे बनाऊँगा आमना, आप वेट कीजिएगा, और दूसरे भी बड़ा मज़ा आएगा आपको, वो सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।